गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं यूनिट 5 का पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। यूनिट 5 में आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत होगी, इसका मीनिंग क्या होता है, इस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट और फीचर में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं मीनिंग ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर स्टार्टअप्स के लिए क्या मीनिंग है ये मैं बताऊंगा। एक मतलब स्टार्टअप व्यवसाय को चालू करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें मीनिंग में है, द टर्म रिसोर्स मोबिलाइजेशन रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ स्टार्टअप or an organization to secure new and additional financial, human, and materials resources to advance its mission. Inherent in an effort to mobilize resources is the drive for organizational sustainability. मतलब संसाधन जुटाने का शब्द का यह अर्थ किसी स्टार्टअप या संगठन द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त एडिशनल जो है फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, ह्यूमन और मटेरियल भौतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए की गई सभी गतिविधियों से है। संसाधनों को जुटाने के प्रयास में निहित संगठनात्मक स्थिरता के लिए एक ड्राइवर। मतलब कहने का मतलब एक स्टार्टअप को चालू करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की संगठन में जरूरत पड़ती है, एक फाइनेंशियल की, ह्यूमन की और कुछ मटेरियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। एज foundations, we often come across the term resource mobilization. Although technical in sense, it merely means mobilizing resources. Now, resources can include many different things, not just money for your organization. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए धन उगाने वाले के रूप में हम अक्सर संसाधन जुटाना शब्द यानी कि अपन यूज करते हैं इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब कहाँ से आप संसाधनों का जुटाव करेंगे। हालांकि इसमें तकनीकी अर्थों में इसका मतलब केवल संसाधन जुटाना, मतलब आप एक टेक्निकल सेंस में आप समझोगे एक मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब केवल पैसे को जुटाना। नाउ रिसोर्सेज कैन इंक्लूड मैनी डिफरेंट थिंग्स, नॉट जस्ट मनी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब केवल संसाधन जुटाना है। अब संसाधन आपके संगठन के लिए, न केवल पैसे के लिए, अलग अलग चीजें भी इसमें अपन शामिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम money, you can also raise support from friends, family, dealers, knowledge of employee, infrastructure, etc. So in order to put all these sources of support into on one kitty including finances, we refer to them collectively as resource mobilization. मतलब एक्चुअल मीन्स आप कहेंगे कि पैसे के अलावा आप अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार, अपने जो आपके साथ में काम कर रहे हैं डीलर, कर्मचारी, एम्प्लॉय के नॉलेज और बुनियादी ढांचे आदि का समर्थन भी आप जुटा सकते हैं। इसलिए इन सभी स्रोतों को अपन एक क्रिटी के रखने के लिए पैसे सहित हम सामूहिक रूप से इसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी कि संसाधनों का जुटाना। Resource mobilization is actually a process of raising different types of support for your organization. As said above, it can include both cash and kind support. मतलब संसाधनों को जुटाने में आप संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के समर्थन जुटाने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि ऊपर का बताया गया है कि इसमें आप कैश में या किसी तरह का समर्थन दोनों में शामिल कर सकते हैं। मतलब एक स्टार्टअप के लिए कहाँ कहाँ से रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, कहाँ कहाँ से पैसे की व्यवस्था होगी, ये सभी चीजें हैं इसमें आती है। कॉन्सेप्ट में भी आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट में एक इमेज के थ्रू मैंने बताया क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें जरूरी है। देन अब आते हैं अपन थोड़ा सा इसमें मैं फीचर्स भी इंक्लूड कर देता हूँ, फीचर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो पहला फीचर्स है आपका रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप किस तरीके से रिसोर्स की आप पहचान करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ से इसकी पहचान होगी, कहाँ कहाँ से आपको रिसोर्स मिलेगा। रिसोर्स प्रोवाइडर आइडेंटिफिकेशन, आपको रिसोर्स किस चीजों से मिलेगा उसकी आप पहचान करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म टू रिसीव रिसोर्स, अब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप रिसोर्स आप किन क्षेत्रों से आप प्राप्त करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ रिलेशनशिप विद रिसोर्स प्रोवाइडर, अब आप आपका मतलब आपका क्या रिलेशन है जो व्यक्ति रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। राइट टू यूज ऑफ रिसोर्स, अब रिसोर्स मतलब आप संसाधनों का किस तरीके से सही तरीके से उपयोग करोगे। नॉलेज एंड स्किल टू
रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए आपके पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल है, कैसे आप उसका यूज करोगे। ह्यूमन स्किल्स, सर्विस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, ये भी चीजें आपको जो है सीकिंग आउट न्यू रिसोर्स, अब न्यू रिसोर्स को कैसे खोज करोगे। थॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी, के बारे में आपकी क्या सोच है ये भी बताएंगे। लोअर फाइनेंशियल रिस्क कितना है, कॉस्ट एंड स्पेंड एनालिसिस कितना लगेगा। मतलब एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए आप रिसोर्स प्रोवाइडर कैसे करेंगे, मैकेनिज्म कैसे करेंगे, और किस तरीके से आप अपने संगठन में काम करते हुए ये सभी बातें आप करोगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एडवोकेट्स अपॉन हैविंग द राइट टाइप ऑफ रिसोर्स एट द राइट टाइम एट राइट प्राइस। मतलब आपको कहीं कहाँ पर राइट टाइप के रिसोर्स मिलेंगे, राइट टाइम पे और राइट प्राइस में, ये सब चीजों को आप इसमें आप समझोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट से ये हो गए स्टार्टअप के लिए वित्त जुटाने की मीनिंग, यानी रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर स्टार्टअप्स। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं यूनिट